पहले तो आप ये देखें ये जो ऊपर पट्टी नज़र आ रही है, ये दूसरे चैनल की पट्टी, ये तीसरे चैनल की पट्टी। ये बड़े बड़े यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बैनर कहते हैं। इन्हें कैसे बनाएं ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने अपना इंटरनेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्ले स्टोर ओपन करनी है। प्ले स्टोर में आपने सर्च करना है। प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है पिक्सल लैब, PIXELLABE पिक्सल लैब। इसे ओपन करना है तो आपके सामने इस तरह की एक ऐप ओपन हो जाएगी। इसे इंस्टॉल करना है और इसे ओपन कर देना है। तो चलो जल्दी से मैं आपको ओपन करके दिखा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। और पिक्सल लैब को ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देना है और इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए ऊपर डिलीट वाला ऑप्शन है, उस पर टैप करेंगे और ओके कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब इसका कलर चेंज करना है हमें। कलर चेंज करने के लिए इस दो डब्बों वाले पर निशान पर क्लिक करना है और कलर पर क्लिक करना है। ये देखिए कलर का निशान आ गया। अब हमें अगेन कलर पर टैप करना है। ये देखें ये रहा जहाँ एरो है, यही कलर का निशान है। एक नीचे जेरेंटेंट है, उसे नहीं छेड़ना। आप कलर पर टैप करेंगे और ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद ये देखें ये ब्लैक रहा। और ब्लैक करने के बाद हमें टिक पर क्लिक कर देना है। ये रहा टिक, ओके हो गया। अब हमें इसका साइज़ चेंज करना है। ये देखें ये इमेज का साइज़, इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमें कस्टम के सामने एरो पर टैप करना है। एरो पर टैप करने के बाद यूट्यूब थंबनेल पर टैप करना है। बैनर नहीं करना, थंबनेल करना है। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि बैनर क्यों नहीं किया था। और इसे चूज़ करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो हमें यहाँ से कुछ PNG इस्तेमाल करने हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा। तो हमें बैनर वाला PNG इस्तेमाल करना है। ये देखें ये आ गया। टिक वाले निशान पर ओके कर देना है। ये देखिए ये टिक का ऑप्शन रहा, यहाँ पर क्लिक किया और ये हमारी बैनर वाली जगह पर आ गया जहाँ हम बना रहे थे। पिक्चर पर टैप करेंगे और इसे पूरी स्क्रीन पर ले जाएंगे। ये देखें पूरी स्क्रीन पर ले जाएंगे। ये देखें ये आ गया। अब ये देखें इसका कलर वाइट है, आपने टेंशन नहीं लेनी। इस पर गोल दायरे पर आपने टैप करना है और ये जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है ना, इसे आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है। ये देखिए ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखें ये जो आपका डब्बा आ रहा है ना, इसे दाईं तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखें हमें ये इरेज़र कलर ऑप्शन मिल रहा है। ये देखें ये वाला, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद इनेबल कर देना है। ये इनेबल का ऑप्शन है। इनेबल करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और ये फ़िल्टर हो जाएगा। ये देखें पीछे वाला कलर शो होने लगा है और ऊपर वाला वाइट कलर ख़त्म हो जाएगा। अब ओके पर क्लिक करना है, टिक पर क्लिक करना है। ये देखें अब अगेन प्लस पर टैप करना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। हमें एक नया PNG मिल जाएगा। ये देखें हमें एक नया PNG यूज़ करना है, ये वाला। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ड्राइव फाइल में। तो ये देखें इसको मिरर कर देना। मिरर का मतलब है इसका अक्स। तो ये रहा मिरर का निशान, इस पर टैप करेंगे और इस ओके कर देंगे, टिक कर देंगे। तो इसे करेंगे छोटा और छोटा करने के बाद इसे यहाँ एडजस्ट करेंगे। अगेन थोड़ा और छोटा करेंगे। ये देखें यहाँ अच्छे से एडजस्ट करना है। ये देखें एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने के बाद हमें एक और PNG लेना है। उस PNG को लेने के लिए हमें दोबारा से गैलरी में जाना पड़ेगा। तो ये देखें अभी हम चलते हैं गैलरी में। प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है आपने। टैप करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर टैप करना है। ये देखिए ये वाला आपको PNG मिल जाएगा। एरो के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये वाला PNG ले लेना है आपने। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसे छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद इसे ये देखें इसे अगेन और छोटा करेंगे।
ये देखें अभी हम इसे छोटा करते हैं और इसे छोटा करने के बाद यहाँ एडजस्ट कर लेना है, इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। ये देखें ये जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखें ये एडजस्ट कर देते हैं। अभी हम एडजस्ट कर लिया हमने, ये देखें एडजस्ट करने के बाद एडजस्ट कर लिया हमने। ये देखें ये थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, अच्छे से एडजस्ट कर लेना है हमें बिल्कुल अच्छे से। ये देखें एडजस्ट करने के बाद हम अगेन गैलरी में जाएंगे, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर टैप करेंगे और यहाँ से हमें ये वाला PNG ले लेना है बैकग्राउंड के लिए। तो इसे थोड़ा करेंगे छोटा, इसे लंबा करेंगे। लंबा करने के लिए नीचे वाले डॉट को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। ये देखें इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इन लाइनों के दरमियान। ये देखें इसे थोड़ा लंबा करेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, नीचे से खींच लेंगे हमें। ये देखें इसे एडजस्ट कर लेना, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें इसे अच्छे से एडजस्ट करने के बाद ये देखें इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना, इसे एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये देखें इस डब्बे को हम फिर से स्क्रॉल करेंगे, पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने के बाद हमें ये देखें ये टू बैक का ऑप्शन मिल रहा है। ये देखें ये वाला ऑप्शन है, ये देखें ये वाला, इस टू बैक पर क्लिक करेंगे और ये पीछे चला जाएगा। इसे पीछे करने के बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, ऑप्सिटी का हमें ऑप्शन मिल जाएगा और इसकी ऑप्सिटी कम कर देंगे जिससे ये थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा ब्लैक होने लगेगा, ये फ़िल्टर होने लगेगा। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए ओके करने के बाद हमें लेयर पर टैप करना है। लेयर पर टैप करने के बाद इन सब को हमें लगा देना है लॉक। ये लॉक का ऑप्शन रहा, ये इसका भी है, इसका भी है, यानी सबका है। इन सब को हमें लगा देना है लॉक ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। लॉक लगाने के बाद हमें दोबारा लेयर पर क्लिक करना है। तो अभी हमें चलना है अपनी गैलरी में। अगेन प्लस पर टैप करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर टैप करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर टैप करेंगे। फ्रॉम गैलरी पर टैप करने के बाद अपनी गैलरी में चले जाना है। ये वाला PNG ले लेना है आपने। ये इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसे करेंगे थोड़ा छोटा से, यानी इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर इसे और छोटा करेंगे, यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें ये थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आपने। ये देखें इसे, अभी ये देखें इसे जूम। अभी ये आपने टेंशन नहीं लेनी है, हमें जो कुछ भी करना है इन दो लाइनों के अंदर अंदर करना है। तो अभी इसको और छोटा करेंगे। ये देखें यानी इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और इसे भी लगा देंगे लॉक। लॉक लगाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी एक पिक्चर ले लेनी है, कोई भी ले सकते हैं, जिस तरह कि मैं इसे ले लेता हूँ और इसे गोल दायरे में आपने ले लेना है। ये देखें आप ये नहीं लगाना चाहते तो कोई और भी लगा सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद अपनी एक नई पिक्चर लूँगा। तो ये देखें मेरे पास एक मेरी पिक्चर पड़ी है, ये देखें ये वाली। ये पिक्चर थोड़ी सी ये देखें ये डब्बे में नज़र आ रही है। तो इसका हम अभी बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ये देखें बैकग्राउंड इरेज कलर पर क्लिक करेंगे। ये देखें इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद ये देखें ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो अभी इसको हम करेंगे थोड़ा सा छोटा। ये देखें छोटा करने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है हमें। यहाँ ये देखें उसके बराबर बिल्कुल जो हमने ऊपर PNG लगाया था ना उसके बराबर। ये देखें हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। ये देखें यहाँ जूम वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टैप करेंगे और जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसे थोड़ा सा और जूम करेंगे और उसके बराबर ले आएंगे। अगेन जूम पर टैप करेंगे तो ये हम इन चीज़ों को हिला सकेंगे। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे। ये देखें इस लॉक लगाया था उसे लॉक ख़त्म कर देंगे और अपनी वाली पिक्चर को लॉक लगा देंगे। इसे करेंगे थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसे एडजस्ट कर लेंगे। अगर एडजस्ट ना हो तो आप इसे थोड़ा सा कर लेंगे नीचे। ये देखें थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें
लेकिन ये फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा। तो ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें नहीं हो रहा एडजस्ट। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, हमें इसे एडजस्ट करना ही करना है। ये देखें, इसे थोड़ा सा ले जाएंगे नीचे और ये देखें इसे थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्ज़ी की तरह लगा सकते हैं। और ये देखें, अगर आप सोच रहे हैं कि पीएनजी हमें भी बताएं तो इन तस्वीरों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखें, अब इस अपनी वाली पिक्चर को मैंने लॉक हटा दिया और इसे करेंगे थोड़ा सा नीचे और इसे लाइन के बराबर कर देंगे और इसे भी इस तरह कर देंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना, ये रिमूव हो जाएगा। जब हम बैनर लगाएंगे ये रिमूव हो जाएगा। यानी आपकी पिक्चर सिर्फ ये जो नीचे लाइन नज़र आ रही है ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, ये यहाँ तक रहेगी आपकी पिक्चर, बाकी डिलीट हो जाएगी। नीचे वाली डिलीट होगी। और अब हम इसे जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद यहाँ हम अगेन प्लस पर टैप करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर टैप करेंगे। ये वाला हमें पीएनजी ले लेना है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे छोटा कर लेना है आपने। छोटा करने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जूम इन करेंगे, जूम इन करने के बाद इसे यहाँ एडजस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं आप, और इसे थोड़ा सा बिल्कुल पिक्चर के साथ लगा लेना है। ये देखें, ये हम इसे लगा लेते हैं। अभी हम इसे 3D में करेंगे कन्वर्ट। तो अभी हम इसे करेंगे 3D में कन्वर्ट। 3D में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डब्बा है, ये डब्बा नहीं जिस पर तीर है, ये पूरा डब्बा, इसे हमें करेंगे स्क्रॉल। ये देखें, स्क्रॉल करने के बाद आगे करते जाएंगे। ये 3D का ऑप्शन आ चुका है, 3D ऑप्शन। ये देखें, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये वाला 3D ऑप्शन, इस पर टैप करेंगे, इनेबल कर देंगे। ये देखें, ये वाला इनेबल करने के बाद हमें वाई रोटेट थोड़ा सा कर देना है आगे की तरफ। ये रहा वाई रोटेट थोड़ा बढ़ा देना है हमें। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा 3D में रोटेट हो रहा है। ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये भी ख़त्म हो सकता है। इसे ख़त्म करने के लिए ये देखें, ये डेप्थ है ना, इसे कम कर देना है आपने। जितना आप रखना चाहेंगे रख सकते हैं। तो इसे मैं कम कर दूंगा। ये देखें, इतना कर दूंगा मैं। तो ये देखें, ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखें, और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, यानी डिम कर देता हूँ। तो अब हम करेंगे इसे ओके। तो ये देखें, इसे मैं थोड़ा सा इतना कर देता हूँ। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैंने ख़त्म कर दिया। अब ओके करने के बाद देर पर क्लिक करेंगे और सब को जो भी हमने लगाई थी इनको लॉक लगा देंगे, जो पिक्चर्स थी, ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सकें। तो इन्हें लॉक लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखें, ये जो शेप है ना, शेप, इस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद इसे टैप करेंगे। ये देखें, अब इसके रेडियस फुल कर देंगे 100 करने के बाद इसे कर देंगे छोटा। ये देखें, अभी हम करते छोटा। ये देखें, छोटा करने के बाद ये हमारे हाथ में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, शायद ये एडजस्ट हो जाए। ये देखें, ये अभी भी नहीं हो रहा, तो इसे यहाँ लेकर आना है। इसे गोल दायरे में ही रखना है हमें। ये देखें, गोल दायरे में रखना इसे हमें सर्कल की शेप में ही है। तो ये देखें, हमें इसे थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। तो इसे हमें एडजस्ट कर लेना है। ये एडजस्ट नहीं हो रहा तो थोड़ा सा इसे करेंगे बड़ा करने के बाद शायद ये एडजस्ट हो जाए। तो हमें बस इसे क्या करना है, इसे यूट्यूब लोगो के बिल्कुल नीचे ले जाना है, ताकि इसकी थोड़ी सी शेडो बन सके। ये देखिए, ये यहाँ हमने ले आया। तो इसे कर देंगे ओके करने के बाद इसे यूट्यूब के लोगो के नीचे ले आएंगे पकड़ कर। यूट्यूब लोगो के नीचे लाने के बाद ये देखिए, ये पीछे आ गया यूट्यूब के। अब हम नीचे करेंगे स्क्रॉल करने के बाद हमें ये देखिए कलर का ऑप्शन मिल गया। इसे हमें ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे करेंगे इनेबल। ये देखिए, इनेबल हो गया, ये रेड कलर आ गया खुद ब खुद। तो अब इसकी ऑप्सिटी कर देंगे कम। ये देखें, इसकी ऑप्सिटी कर देंगे कम। ये देखें, इसकी ऑप्सिटी हमें
ये इतनी रख ली है, ये देखें, ये बस इतने से रख लेंगे हम 37 पर, चाहे तो 27 पर भी रख सकते हैं। तो अब इसकी शेडो इनेबल करनी है हमें। शेडो को ये देखें, ये 2 ऑप्शन शेडो के नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपने पहले वाला ऑप्शन कर लेना है इनेबल। ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें, ये शेडो आ गई, ये देखें, ये शेडो इससे दाएं बाएं चलती है और इससे ज़्यादा और कम होती है और ये ऊपर नीचे होती है। तो इसे यहाँ करना है हमें, इसे बिल्कुल यूट्यूब लोगो के नीचे करना ताकि यूट्यूब लोगो की थोड़ी सी शेडो बन सके। तो ये देखिए इस तरह कर देंगे हम। तो इसे अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखें, हम ये शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन शेडो का ओरिजिनल कलर तो ब्लैक ही होता है, हमें ब्लैक ही करना है। तो हमें ओके कर देना है और इसे जूम आउट कर लेंगे। जूम आउट करने के बाद लेयर में जाकर इसे भी लॉक लगा देंगे। शेडो को लॉक लगाने के बाद हमें अगेन प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद हम अपनी गैलरी में ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद हमें यहाँ से एक PNG लेना है जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे, यानी राइटिंग, जो भी अपने बैनर के लिए लिखना चाहते हैं। तो ये हमने PNG चूज़ कर लिया है। ये देखें, अभी हम इसको PNG इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें पिक्सल लैब में ले जाएगा। ओके कर देंगे। इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमें इसे स्क्रॉल करना होगा। इसे स्क्रॉल करने के बाद ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये स्क्रॉल किया और ये कलर इरेज पर चले जाएंगे। इसे इनेबल कर देंगे और ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा वाइट सा आ रहा है। तो ये देखें, ये वाला गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन हम आपको ये भी ख़त्म करके बताते हैं। तो फ़िल्टर कलर में चले जाना है, कलर फ़िल्टर में। तो ये देखें, यहाँ से आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर रेड कलर नहीं मिल रहा तो ये जो नीचे वाला है ना, इसे थोड़ा ज़्यादा कर देना है, यानी इसे बढ़ा देना है। इससे कलर गहरे हो जाएंगे और रेड कलर भी मिल जाएगा हमें। तो ये देखें, अभी वाइट कलर बैकग्राउंड वाइट नहीं गया, तो इसे भी मैं आपको ख़त्म करके बताता हूँ। ये देखें, इसे थोड़ा सा कर दें कम और ये देखें, और ये कंट्रास्ट है, इसे फुल कर देंगे। ये देखें, वाइट चला गया जो बैकग्राउंड था। और अब इसे 3D में कन्वर्ट करना है। इनेबल करने के बाद वाई रोटेट थोड़ा सा इस तरह कर देना है और उसके जो एक्स रोटेट इतना ही रहने देना है। और ये इसके पीछे वाला ये जो ब्लैक कर देना है हमने, और इसे कर देना है हमें छोटा। छोटा करने के बाद हमें जहाँ भी एडजस्ट करना हो हमें एडजस्ट कर लेना है। इस तरह के मैं यहाँ एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। तो अब इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, यानी टेक्स्ट के बराबर कर देंगे, इसमें टेक्स्ट अच्छा लगे। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जितना करना चाहें। तो मैं इन PNGs का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये देखें, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे, टेक्स्ट आ जाएगा। और जो न्यू टेक्स्ट है इस पर डबल टैप करेंगे तो हमारे सामने न्यू टेक्स्ट ओपन हो चुका है। हमें इसे डिलीट कर देना है और अपने मर्ज़ी का लिख देना है। जैसे कि मेरे YouTube चैनल का नेम है टेक एडिट प्रो, तो मैं यही लिखूँगा। आप अपने चैनल का नाम लिखना है। यहाँ डिटेल लिखनी शुरू नहीं कर दें कि आप डिटेल लिखना ही शुरू कर दें। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें, इसे हम छोटा कर देते हैं उस PNG के बराबर। तो ये देखें, इसे यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ एडजस्ट करने के बाद इसे लॉक लगा देंगे, लेकिन अभी हमें लॉक नहीं लगाना, तो हमें इसे अभी सेट करना है। तो ये देखें, अभी हमें सेट करने के लिए ये नीचे A वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टैप करेंगे और हमें नीचे स्क्रॉल करना है, करते जाना है जहाँ तक आगे हमें ये देखें ये मिलेगा AB, जहाँ नीचे लिखा है फ़ॉन्ट। यहाँ हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड किए हैं। डाउनलोड कैसे करने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा
इतनी जल्दी मैं वीडियो तैयार कर दूंगा, तो आप कमेंट करके बताएं कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं। तो मैंने अभी ये वाला फ़ॉन्ट लगा दिया है, तो फ़ॉन्ट लगाने के बाद ओके कर देना है आपने। ओके करने के बाद ये देखिए हमारा टेक्स्ट कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, इसका हम अभी कलर चेंज करते हैं। ये देखें कलर भी चेंज करेंगे, कलर चेंज करते हैं। अभी हमें इसे रख लेना है ये वाला कलर, ये ग्रीन वाला कलर। तो अभी हमने ग्रीन वाला कलर रखना है। तो ये देखें ग्रीन रख लिया। तो आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। ये देखें अभी हमने इसे लगा लिया। अगर आपके फ़ोन में ये कलर चेंज नहीं हो रहा तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसके लिए भी वीडियो तैयार करके दे दूँगा। मोबाइलों में ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनसे कलर चेंज नहीं हो पाता। तो चलो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इसे अब 3D में कन्वर्ट करना है। तो आगे हम इसे स्क्रॉल करते जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ हमें मिलेगा 3D वाला ऑप्शन। ये देखिए ये वाला 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 3D टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हमें वाई रोटेट थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। वाई रोटेट करने के बाद ये देखें ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये वाई रोटेट हमने किया था। आप एक्स रोटेट करने के लिए एक्स रोटेट करेंगे तो ये ऊपर नीचे की तरफ रोटेट होगा। तो ये हमारा बैनर बनकर तैयार हो चुका है। और अभी हमें इसे अल्ट्रा एचडी में डाउनलोड करना है। अल्ट्रा एचडी में डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। इसे डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे, ये जो इजाफी ये सर्कल बना हुआ है, ये जो इजाफी चीज़ें हैं, जब आप बैनर लगाओगे चैनल पर तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना ही लगेगा, बाकी सारा मिट जाएगा। ये बैकग्राउंड ब्लैक भी सब कुछ मिट जाएगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सिर्फ इतना ही रह जाएगा, बाकी सब कुछ मिट जाएगा। तो अभी ये देखें, जब आप लगाएंगे मोबाइल पर तो सिर्फ इतना ही नज़र आएगा, ये लाइनों तक जो अंदर लाइनें हैं। बाकी जो इजाफी है हिस्सा, ये देखें ये इतना, बस इतना ये मोबाइल में नज़र आएगा। बाकी जो हिस्सा हमने बनाया है इजाफी हिस्सा, ये यहाँ तक, ये लैपटॉप में देखने वाले, चैनल को विज़िट करने वाले लोग देख सकेंगे। तो अभी हम अल्ट्रा एचडी में डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो अल्ट्रा एचडी में डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करें, एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करें। एक्सपोर्ट इमेज ये रहा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो कस्टम के सामने एरो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कस्टम है, इसके सामने ये देखिए एरो है, इस पर क्लिक करना है आपने। और आपके सामने ये देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने इस अल्ट्रा पर क्लिक करना है। अल्ट्रा पर क्लिक करने के बाद आपने सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। ये रहा सेव टू गैलरी का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है और ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।